हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 21। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये बोल रहा है क्या, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन। हम लोग को एक फंक्शन बनाना है जो कि रिकर्जन करता हो, इसलिए बोलते हैं इसको रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। टू प्रिंट, क्या बोला जा रहा है, टू प्रिंट बाइनरी ऑफ अ गिवन डेसिमल नंबर, यानी कि हमको कोई डेसिमल नंबर गिवन यानी कि यूजर से मिलेगा, उस गिवन नंबर को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या करना, प्रिंट करना। गॉट इट। अब देखिए, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक बिन करके मेथड आता है। गॉट इट। हमको ये बिन मेथड को बिना यूज किए हुए बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर को। उसके लिए क्रिएट करना है फंक्शन, और फंक्शन में रिकर्जन करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या करके, रिकर्जन करके सॉल्व करना। तो भैया कैसे होगा, तो रिकर्जन करेंगे तो वो अपने प्रॉब्लम को खुद से कॉल करेगा एक छोटे प्रॉब्लम के लिए, और वहां तक जाएगा जो एकदम सबसे एंड पॉइंट होगा, फिर वहां से सॉल्व करते हुए आता। इसको हम लोग रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है। और किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता, यानी कि हम लोग बोले क्या कि डेसिमल नंबर है तो टोटल 0 to 9 सिंबल है, और जैसे ही हम लोग बोले बाइनरी नंबर है 0 to 1, यानी कि इसमें डेसिमल में 10 सिंबल हो गए और बाइनरी में 2 सिंबल हो गए, यानी कि 10 सिंबल वाले डेटा को हमको 2 सिंबल वाले डेटा में कन्वर्ट करना, और जो गिवन नंबर आएगा वो कुछ भी आ सकता। गॉट इट। ठीक है। अब बोले कि हमारे पास 10 है, तो 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, ये पॉसिबल है क्या, यस है। कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग बोले क्या भैया, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। ओके। अब जब डिवाइड कर रहे थे कुछ बचा नहीं, बचा था 0 ले लो। फिर इसको डिवाइड करो 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा, तो 1 ले लो। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा, पूरे पूरे डिवाइड हो रहा है। अब इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, बोलेंगे 1 0 1 0। ये क्या हुआ, हमारा 10 का बाइनरी हुआ। ये तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में ऐसे निकाल लेते, ठीक है भैया, लेकिन हमको रिकर्जन के मदद से ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। एक्चुअली आप रियल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ VS कोड पे, फिर हम लोग साथ में मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग को काम करना फंक्शन बना के। जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक रिकर्जन नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे डेफ, यानी कि डेफिनेशन। ये क्या है, एक कीवर्ड है। अब बोलेंगे बाइनरी। ठीक है। अब इसके अंदर में क्या डेटा आने वाला है भैया, तो हम लोग बोले क्या कि नम ले लो सीधा सीधे। ठीक है। अब कॉलन लगा के नीचे आ जाओ। अब सोचो, जब भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रिकर्जन में तो उसमें 3 चीज का ख्याल रखते हैं। पहला चीज, जो भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। ठीक, हम बोले नम के अंदर में 10 डेटा आएगा, वो जो 10 है उसको प्रिंट करना, तो वो प्रिंट हो गया, हम लोग मान लिए, तो बोले 1 0 1 0, ये 10 क्या हो गया, प्रिंट हो गया, मान लेना। दूसरा क्या भैया, जो प्रॉब्लम है उसके छोटे प्रॉब्लम के साथ कॉल करना, यानी कि जो मेरा बाइनरी फंक्शन है यही फंक्शन कॉल होगा, लेकिन थोड़े से छोटे प्रॉब्लम के साथ। तीसरा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस केस। बेस केस क्या होता, बेस केस की बात करें तो वो एक्चुअली होता क्या है। बेस केस ये डिसाइड करता है कि आपका जो रिकर्जन हो रहा है, यानी कि आप खुद को कॉल कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा, इसको कब रोकना, यानी कि स्टॉप करना, तो इसको बोलते हैं बेस केस। और जब खुद ही को, यानी कि एक फंक्शन है बाइनरी और उसी को कॉल कर रहे हैं कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस। इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस। तो हम लोग समझेंगे कि रिकर्सिव केस कैसे होता है और बेस केस को कैसे बनाते हैं। बेस केस में हम लोग बोलेंगे क्या, डाल दो डायरेक्ट इफ। डायरेक्ट इफ बोले, कुछ नहीं बोले। अब बोले ये जो मेरा नम होगा, क्या होगा, नम होगा,
नम होगा और क्या इसमें बोले, बोले अब कुछ नहीं, बस नम के अंदर जीरो हो जाए तो कंडीशन फॉल्स, जीरो नहीं है तो ट्रू रहना चाहिए, डायरेक्ट बोले ठीक है भैया। अब बोलेंगे इफ के ब्लॉक में हम लोग आ गए, कहां पे आ गए भैया, इफ के ब्लॉक में। तो यहां पे एक्चुअली करना क्या है, तो यहां पे अब हम लोग को रिकर्सिव केस करना है, उसके बाद जो काम बचा होगा उसको प्रिंट कर देंगे। रिकर्सिव केस में क्या होगा, बोलेंगे बाइनरी। अब इसके अंदर क्या पास करेंगे, क्या छोटा प्रॉब्लम होगा, हम लोग बोले क्या कि 10 का बाइनरी क्या होता है भैया, 1 0 1 0, ये 10 का बाइनरी होता है, जीरो प्रिंट कर दिए तो अब 1 0 1 0 प्रिंट करना। 1 0 1 0 का जो वैल्यू होता है, हम लोग बोले कि ये डेसिमल वैल्यू होता है, ये 5 होता है। तो हम लोग बोलेंगे 5 आएगा, कैसे आएगा बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये जो मेरा नम है इसको डिवाइड करो 2 से, तो आ जाएगा यस। लेकिन यहां पे हम लोग कौन सा डिवाइड ऑपरेटर लगाएंगे भैया, तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर को। किसको, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर को, ठीक है। अब बोले क्या कि ये कॉल करेगा, ये क्या करेगा, कॉल करेगा प्रिंट करेगा, कॉल करेगा प्रिंट करेगा। लेकिन इसको जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये मेरा जो प्रिंट करके देगा, एक चीज प्रिंट करके देगा, क्या देगा, 1 0 1, क्या देगा प्रिंट करके, 1 0 1। अब बच गया हमको बस जीरो प्रिंट करना। जीरो कैसे प्रिंट होगा, तो हम लोग नीचे आएंगे, बोलेंगे भैया प्रिंट कर दो जीरो। कैसे जीरो प्रिंट करेंगे, तो बोलेंगे ये जो मेरा नम है इसको मॉड्यूलर कर दो, क्या कर दो, मॉड्यूलर कर दो 2 से। तो 10 को 2 से मॉड्यूलर करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वही जीरो को प्रिंट करना, बस हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं करना, बन के रेडी हो गया आपका रिकर्जन फंक्शन, जो कि काम करने के लिए केपेबल हो गया किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप हमारे साथ आए तो कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा सीखने के लिए। अब बात आती है कि भैया जब हम लोग फंक्शन बना लिए हैं तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कॉल इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, बस आपका ही वेट हो रहा था कि आप बोले फिर हम कॉल करें। तो ठीक है भैया इसको कॉल कर लेते हैं, आप जब बोल ही रहे हैं तो कैसे कॉल करेंगे, बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा बाइनरी है इसके अंदर में पास कर दो 10, और इसका वैल्यू क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 0 1 0। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्या कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि क्या प्रिंट होगा। अभी हम बोले क्या कि इसका जो डेटा प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 1 0 1 0। क्या एक्चुअली हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, चलिए समझते हैं। और हो रहा तो ठीक है भैया, ये चीज तो हम लोग समझे। ओहो एक मिस्टेक हो गया भैया, प्रिंट तो हुआ ठीक 1 0 1 0, लेकिन लाइन चेंज हो गया यार, इसको नहीं करना था। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भैया, जब प्रिंट अपना काम खत्म करे तो बोलेंगे भैया एंड बाबा तुम असाइन कर लो वैल्यू, क्या भैया ओनली, क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन स्पेस एम्प्टी डेटा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिए। अब कुछ भी नहीं होगा, अब एक लाइन में ये प्रिंट करके दे देगा। तो क्या प्रिंट किया, 1 0 1 0। ये किसका बाइनरी है, 10 का। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि यहीं पे अब यूजर से हमको नंबर लेना हो तो बोलेंगे इंट, और यहां पे बोलेंगे इनपुट, और बोलेंगे भैया इंटर अ नंबर। बस एकदम सिंपल है, कोई टफ है ही नहीं, क्या बोले आपको। चलिए इसको हम लोग रन किए तब ये बोलेगा भैया एंटर करो नंबर। हम बोले चलो 50 एंटर किए, 50 एंटर किए, उसका बाइनरी प्रिंट कर दिया। हम बोले भैया हमको 20 का बाइनरी प्रिंट करना है, इसको रन किए, बोले 20, तो 20 का बाइनरी प्रिंट हो गया। और भी कुछ चाहिए क्या, हम लोग बोले ठीक है भैया हमको 101 का बाइनरी चाहिए, तो ये 101 का भी बाइनरी को प्रिंट करके दे दिया। तो अब जो भी डेसिमल नंबर इस फंक्शन में दीजिएगा उसका काम होगा कि उस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके प्रिंट करना। गॉट इट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो रिकर्जन का यूज करके कैसे करेंगे। और तब भी कोई दिक्कत आपको रह गया होगा, कोई डाउट आपको आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, ये आपका हक है। ओके, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।